कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बेलगाम बोल पर ब्रेक लगता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब बाबा विज्ञान पर भी प्रवचन देने लगे हैं। जी हां, अनिरुद्ध आचार्य का कहना है कि अगर शादी से पहले लड़का और लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बच्चा स्वस्थ होता है, बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। बड़ा सवाल यही है कि बाबा के बेलगाम बोल पर ब्रेक कब, क्योंकि इस बार अनिरुद्ध आचार्य ने विज्ञान पर अपना ज्ञान परोसा है और उनका कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन अगर लड़का लड़की शादी के पहले करते हैं तो बच्चा स्वस्थ होता है। ये बाबा के द्वारा कही गई बातें हैं। बाबा को शायद साइंस का भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ चुका है, इसी वजह से बाबा ने इन बातों का जिक्र किया है। सुनवाते हैं आपको। चीज़ें हमारे यहाँ साइंटिफिक थी, पर इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए। वेदों के विज्ञान को ना समझने के कारण ये सारी उधेड़ बुन हो गई। एक संतान को पैदा करने में ना पावर चाहिए। कौन सा पावर? हमारे शरीर का वीर्य जितना स्ट्रांग होगा और स्त्री का जो अंडाणु जितना मजबूत होगा, तो पुरुष के तेज से स्त्री जब गर्भवती होती है, और दोनों ब्रह्मचर्य में थे, स्त्री भी ब्रह्मचारी थी, पुरुष भी, और जब दोनों के संयोग से जब स्त्री गर्भाधान होती है, गर्भवती होती है, तो उस बच्चे के निर्माण में वो पूरी ताकत से बच्चा तैयार होता है। अब होता क्या है कि पहले ही आपने अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर लिया, जगह जगह नष्ट कर लिया, तो जिस तरह से बच्चे का निर्माण होना चाहिए, जिस मजबूती से हुआ नहीं, और बच्चा रह गया कमज़ोर। इसलिए 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, 8 साल के बच्चे के बाल पक जाते हैं, 12 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है। आज सुन रहे हैं आपके छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ गया, बच्चे की मृत्यु होगी। अटैक, सोचिए, हार्ट अटैक छोटे छोटे बच्चों को आने लग गया। क्यों? गलती उनके माँ बाप की थी कि जिस चीज़ से बच्चे का निर्माण होता है, अंडाणु और पुरुष का जो वीर्य है, इस जितना ये मजबूत होगा उतनी अच्छी संतान होगी। इसलिए कहते हैं कि लिवन में रह करके अपना ब्रह्मचर्य ना बिगाड़ो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। एक अच्छी संतान का निर्माण करिए, एक अच्छे संस्कार का निर्माण करिए, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करिए। इसी से हम सबका भला है, वरना यदि आपको बिगाड़ना ही है तो फिर बिगड़ ही रहा है। इन्हीं बातों को कहा गया था तो लोगों ने विरोध किया। अब एक मैडम सामने निकल कर आई, बोले शादी के पहले तो टेस्ट ड्राइव जरूरी है। अब देखिए कितना बेहुदा बयान है। इससे क्या स्त्री का अपमान नहीं हो रहा है? ये नारियों का अपमान ही है कि आप विवाह के पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसका कौन समर्थन करेगा? जो नारियां हमारा, कुछ नारियां हमारा जो विरोध करती थी, क्या वो इन बयानों का विरोध नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं कर रही हैं विरोध। जिनका विरोध करना चाहिए, खुलेआम जो गलत बयानबाजी चल रही है, गलत बोले जा रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा है। तो बाबा का ये साइंस का ज्ञान आपने सुना। हाँ, ज़रूर स्ट्रांग होना चाहिए, पेरेंट्स को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए और एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, ये तो हमने सुना था। लेकिन सीधा अब हम फैक्ट पर आ जाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट पर आ जाते हैं। उसके लिए हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चारू यादव जुड़ गई हैं। डॉक्टर चारू यादव, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। डॉक्टर चारू, आपने ये पूरा बयान सुना अनिरुद्ध आचार्य का। कह रहे हैं स्पर्म और एग ये कमज़ोर हो जाते हैं अगर आप लिव इन में या फिर शादी के पहले या फिर इवन शादी के बाद फ्रिक्वेंटली सेक्स करते हैं, तो और इससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है। देखो, देयर इज नो साइंटिफिक बैकग्राउंड। इस चीज में कोई साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है कि स्पर्म और एग जो है एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने में या एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में कमजोर हो जाते हैं। तो ना तो स्पर्म को पता है कि आप मैरिड हैं, ना एग को पता है कि आप मैरिड हैं कि नहीं। अंडर नो सर्कमस्टेंस एम आई सेइंग कि क्या ये सोशली करेक्ट है कि नहीं, दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सोशल पार्ट। वी आर हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट बात है। तो इसमें कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है इस बात का। हाँ, अच्छी सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए हमें। अगर हम प्री मैरिटल भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वी शुड बी श्योर कि
हम अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा के चल रहे हैं, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। एंड अगर हम सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस में इंडल्ज भी कर रहे हैं तो देयर इज नो रीजन कि हमारा स्पर्म और ओवा किसी भी तरीके से अफेक्ट होएगा इस चीज से। बिल्कुल, और क्योंकि अगर हम एक साइकिल की बात करें डॉक्टर चारू, कि स्पर्म की साइकिल हो या फिर फीमेल के ओव्यूलेशन की साइकिल होती है, शायद ये बाबा को नहीं मालूम होगा क्योंकि बायोलॉजी मालूम नहीं उन्होंने पढ़ी है कि नहीं, लेकिन हाँ स्पर्म का जो नया बनने का एक साइकिल होता है वो जहाँ तक मुझे मालूम है 60 to 70 डेज़ के बाद हो जाता है। उससे तो कोई मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर होगा या फिर स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा, ओव्यूलेशन तो हर महीने होता है एक फीमेल में, तो इसमें पुराने एक्सपीरियंसेस का भविष्य पर कैसे असर पड़ेगा? और फीमेल तो एग्स के साथ ही पैदा होती है और जब तक अनमैरिड है तब तक भी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए ऐसा है कि फीमेल जितने एग्स ओव्यूलेट करेंगी उसके साथ ही पैदा हुई हैं, है ना? तो हर महीने हम उस बास्केट ऑफ एग्स में से एक एग को ओव्यूलेट कर देते हैं। एक्टिव हैं या हम सेक्सुअली इनएक्टिव हैं, उसका ओवम्स के ओव्यूलेट होने से कोई लेन देन नहीं है। यदि हम सेक्सुअली इनएक्टिव भी हैं तो भी हर महीने हम एक अंडा बना रहे हैं और ओव्यूलेशन चल रहा है। ऐसे ही मेल्स में हर 3 महीने में स्पर्म की साइकिल रिन्यू होती है और नया स्पर्म भी बनता जा रहा है। सो देयर इज नो कनेक्शन टू सेक्सुअल एक्टिविटी। अब क्या हम अगर सेक्सुअली इनएक्टिव है तो हमारा स्पर्म बनना बंद हो जाए या फिर फीमेल्स में अंडा बनना बंद हो जाएगा या सीज हो जाएगा इतने दिन के लिए, ऐसा नहीं है। ऑल्सो जो इन्होंने बात करी कि भाई अगर ऐसे में जो बच्चा कंसीव हुआ है उसे आगे जाके बीमारियां होने का डर है, तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। यदि अगर अंडा फर्टिलाइज हुआ है और एक बेबी बना है, एक हेल्दी बेबी पैदा हुआ है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर पोस्ट बर्थ मतलब पैदा होने के बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स और डिजीजेस जो है उसका माँ बाप के सेक्सुअल एक्टिविटी से एब्सोल्युटली कोई रिलेशनशिप नहीं है।